भगदड़ मचने की संभावना है। मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। जिस वीडियो को आपने अभी अभी सुना वो प्रयागराज के मंडला आयुक्त हैं। ये अनाउंस करते हुए कह रहे हैं कि आप लोग स्नान कर लीजिए क्योंकि कुछ देर के बाद भगदड़ मचेगी। इसका मतलब इन साहब को यह पता था कि यहाँ व्यवस्था पूरी तरह से फेल्योर हो चुकी है और भगदड़ मचेगी ही मचेगी। इसलिए इन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया। अब लोग तरह तरह के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि यदि कमिश्नर साहब को यह बात पहले से मालूम था तो इन्होंने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया ताकि 20 लोगों की जान को बचाई जा सके और 50 लोग घायल हैं, कुछ लोग गंभीर अवस्था में हॉस्पिटलाइज हैं, उनको बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना जब सबसे पहले आ गए। जो यह घटना घटी है भोर की घटना है, लगभग 1 से 2 बजे के आसपास की घटना। किन कारणों से घटी यह जांच का विषय है, लेकिन निश्चित ही वहां के प्रबंध तंत्र, शासन प्रशासन का एक फेल्योर माना जाएगा। ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो विपक्ष उसको मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों के मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की वजह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे न हो इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे से श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि। हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांतिपूर्वक अपनी तीर्थयात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए
श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, भोजन पानी व सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करे। महाकुंभ प्रयागराज में कवरेज करने गए आईएनएस के पत्रकार के साथ पुलिसकर्मी ने दुर्व्यवहार किया है। आईएनएस ने लिखा है कि प्रयागराज यूपी, ए पुलिस ऑफिसर एट महाकुंभ मिसहैव with INS journalist Gaurav Pandey while he was trying to take a bite from an akhada. आजा भाई, तुम मार लो, आओ, तुम मार रहे हो ना। कुंभ मेले को कवरेज करने गए मीडिया कर्मी यदि अव्यवस्थाओं पर भी उनका ध्यान सुनियोजित होता और अव्यवस्थाओं को भी प्रकाशित करते, लोगों तक पहुंचाते, सरकार तक पहुंचाते, तो निश्चित ही इस तरह के हादसे को रोका जा सकता था। लेकिन मीडिया कर्मी, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उन्होंने सिर्फ सरकार की चापलूसी करने के अलावा सच्चाई को दिखाने का काम नहीं किया है। किसी के बाप का बेटा चला गया है, बड़े दुख का समाचार है। बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया, यहाँ प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है। और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित है। बहरहाल अभी मेले कई दिन तक चलेंगे। 3 तारीख को बसंत पंचमी है, उसमें भी काफ़ी संख्या में भीड़ हो सकती है। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए शासन प्रशासन किस तरह का कदम उठाता है, यह देखने और सुनने की बात है। मित्र, इससे अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।